इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 78 डे 2। सच्चा अध्यात्म आखिर है क्या। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ का दिव्य प्राण हमारे अंतस में, और श्रम की शक्ति की दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड में जितना भी श्रम है ना, वो सारी श्रम की शक्ति का आवाहन। और हम सब श्रमशील हैं, श्रमशील हैं, श्रमशील हैं। देखो, किसी भी विद्या में महारत हासिल करना हो, चाहे संसार में यानी भौतिक प्रगति, चाहे आध्यात्मिक प्रगति, कोई भी प्रगति करनी हो तो उसमें श्रम बहुत महत्वपूर्ण है। यही कल परम पूज्य गुरुदेव कमारे बता रहे थे कि मोटा मोटा इंसान पैसा कमाना चाहता है, और पैसा कमाने में कोई दिक्कत अगर आ रही है तो वो दिक्कत यही है कि हम श्रम नहीं कर रहे, हम ज्ञान अर्जन नहीं कर रहे। हमारे स्किल सेट को एनहेंस करने का तरीका गुरुदेव ने बताया। अब अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर श्रम उसमें भी लगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। और आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आध्यात्मिक ज्ञान किताबों से मिलेगा। किताबें चाहे सुन लो चाहे पढ़ लो। आजकल तो टेक्नोलॉजी ने ये सरल कर दिया कि आंखों में दिक्कत है, पढ़ना नहीं आता है, अगर इलिटरेट है, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे लोगों को पढ़ना ही नहीं आता है, तो सुनने के लिए अवेलेबल है। पर हर चीज में श्रम लगेगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं शिक्षा नहीं ज्ञान। मित्रों, दूसरी चीज है ज्ञान। श्रम के बारे में कल अच्छे से बताया। अब दूसरी चीज है ज्ञान, और इसको गुरुदेव ने शिक्षा से अलग कर दिया। शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, यह शिक्षा से संबंध नहीं रखता। शिक्षा क्या होता है? स्कूली शिक्षा, स्कूली पाठ्यक्रम। शिक्षा का मतलब होता है क्लास में गए और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास करके 12th कर लिया, फिर जो भी हमको पढ़ाई करनी है बीए एमए वो कर लिया। लेकिन गुरुदेव यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान क्या है? अपने स्किल सेट से रिलेटेड चीजों को पढ़ना, अपने अपनी प्रतिभा का नर्चर करना, जो भगवान ने प्रतिभा दी है। गुरुदेव लिखते हैं ज्ञान का मतलब है विद्या से, जिसके द्वारा मनुष्य का विकास होता है, प्रगति होती है। ज्ञान, जिसे आप शिक्षा कहते हैं, इसे हम जानकारी कहते हैं। मित्रों, आप रास्ता बदल दें तो भी आप मालदार बन सकते हैं। अभी आपको श्रम करने का अभ्यास नहीं, श्रम का तिरस्कार करते हैं। हमारे इस अभागे समाज ने श्रम के प्रति अवज्ञा की है। जो आदमी श्रम करता है उसे हम धोबी, डोम आदि कह देते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं। श्रम के प्रति इस देश में जब तक अवज्ञा होती रहेगी, इसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। मित्रों, हम श्रमिक हैं तथा 24 घंटे श्रम करते हैं। हम श्रम का सम्मान करते हैं। हमारे विचारों में कामचोर, हरामखोर एक गाली है। अतः आप उन्नति करना और इससे बचना चाहते हैं तो आपको श्रम करना चाहिए तथा श्रम के प्रति सम्मान जागृत करना चाहिए। गुरुदेव कौन से असम्मान की बात कर रहे हैं? हम लोगों ने इंडिया में मैक्सिमम मानसिकता ये हो गई है, ध्यान से देखें तो क्या हम अपनी मेड्स का सम्मान करते हैं? हम अपने हाउस हेल्पर्स का सम्मान करते हैं, जो हमसे बहुत बहुत ज्यादा काम करते हैं। हम मजदूरों का सम्मान करते हैं। हम ये लोग दिन भर काम करते हैं, जो ठेले पे रेडी पर दिन भर चल चल के सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी वाले, फल वाले, हम इनका सम्मान करते हैं क्या? हम इन लोगों का सम्मान करते ही नहीं है, देखा जाए तो। जो दिन भर एक टांग पर खड़े रहकर काम करते हैं। एक ठेले वाला सुबह सुबह घर से निकलता है, पूरे दिन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, बीच बीच में रुकता है, उसको बैठने को नहीं मिलता है, और रात तक श्रम करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। पर हम इस चीज को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। हमने पैसे की एनर्जी को सम्मान देना शुरू कर दिया। हम किसका सम्मान कर रहे हैं? जो लोग गाड़ियों से उतर रहे हैं। हम लोग किसका सम्मान कर रहे हैं? जिसका रुपया पैसा ज्यादा है, जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, जिसके पास नेम एंड फेम ज्यादा है। और इसी वजह से हम लोग माइनस में जा रहे हैं। जब तक हम श्रमिकों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने आसपास के सोसाइटी में उन लोगों का सम्मान नहीं करेंगे जो बहुत मेहनत करके समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोरोना काल में सारे सब्जी वाले बंद हो गए थे, देख लो। सारे सफाई वाले भैया आने बंद हो गए थे, देख लो हमारी क्या हालत हो गई। दूध वाले, न्यूज़पेपर वाले बंद हो गए थे। सब लोगों ने, जो श्रम करता है ना वर्ग, वो सारा जो वर्ग है, वो खुद तो परेशान, वो बहुत परेशान हुए। पर उनका काम बंद होने से हम लोग जो अपने घरों में शांत से बैठे रहते हैं, उनको कितनी परेशानी हुई, हमें ये इमेजिन करने की आवश्यकता है। जब तक हमारे अंतस से अमीरी गरीबी का भेद नहीं मिटेगा, और जब तक हमारा अंतस समाज के इस वर्ग का सम्मान नहीं करेगा, उनके हार्ड एफर्ट का सम्मान। अब ये सम्मान कहाँ से आएगा? ये सम्मान वहां से आएगा कि हम कर सकते हैं क्या इतना काम? बस अपने आप से पूछ लो। अगर हमें पांच एक घर का काम हमसे होता नहीं, हमारी मेड एक दिन नहीं आए तो हमारे तोते बोल जाते हैं, हमारी हवा खराब हो जाती है, और हम काम स्किप कर देते हैं, सारा काम तो हम करते ही नहीं, अगले दिन मेड के लिए छोड़ देते हैं। हमारे हाउस हेल्पर्स जो जितना काम करते हैं, मतलब वो लोग 8-8 9-9 घंटे, मॉल में जाकर देखो,
जो मेड्स रहती हैं, या जो रास्ते पर सफाई करते हैं, बहुत सारा ऐसा वर्ग है, बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है, या बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो पैकिंग वैकिंग के काम करते हैं, इन लोगों को बैठने नहीं मिलता। कहाँ से आती है इनके पास इतनी शक्ति पैरों में? कहाँ से, कैसे खड़े रह पाते हैं ये इतना? लेकिन इन लोगों को देखकर हमारे मन में पहला भाव सम्मान का नहीं आता कि यार ये कितना श्रम करते हैं, हमसे तो इसका आधा भी नहीं होगा। हमारे मन में पहला भाव जो आता है वो आता है गरीब लोग हैं। इस ऊर्जा के चक्कर में, श्रम का अपमान करने के चक्कर में हम गरीब हो गए, और हमारे पास जितना भी रुपया पैसा है वो हमें कम पड़ता जा रहा है। हर समय एक एनर्जी रहती है, कमी 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 की एनर्जी। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी को थोड़ा अपलिफ्ट करें, और श्रम करने वालों के प्रति सम्मान रखें। तो आज एक सॉरी डाल देते हैं अगर हमने कभी जाने अनजाने इन सब श्रमशीलों का, इन सब श्रमिकों का, जो इतना श्रम करके समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जाने अनजाने उनका अपमान किया हो, तो उनसे पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी भावनाओं से क्षमा प्रार्थना, और उन सभी के आत्मबल के लिए प्रार्थना, उन सभी के ब्रह्म बल के लिए ढेर ढेर सारी ईश्वर से प्रार्थना। अब यदि आप उन्नति करना और इनसे बचना चाहते हैं तो श्रम करने की आवश्यकता है। श्रम के प्रति सम्मान जागृत कीजिए। हमारा विचार यही है कि भारत के लोग श्रम करें एवं सुखी रहें। आज आप अपनी औलाद को देखें, वह श्रम के अभाव में शराबी, मांसाहारी तथा व्यभिचारी हो गई है। चूंकि आपने ढेर सारी संपत्ति उसके लिए रख छोड़ी है, वह मौज मस्ती का जीवन जीती है। इस प्रकार आपका तो सत्यानाश हो जाएगा। आपने देखा नहीं कि राजमहलों का क्या हुआ? आप श्रम का सम्मान करेंगे तो आपका विकास होगा। आज सम्मान उन्हें मिल रहा है जो हाथ से काम नहीं करते हैं, जैसे कि पंडित जी, पुरोहित जी। आपकी निगाह में काम ना करने वालों को पंडित जी, पुरोहित जी, जागीरदार जी, बाबूजी आदि कहा जाता है। यह गलत है। इसमें सुधार की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से है। पता है, कई बार एक ऐसी फीलिंग आ रही है इस टाइम कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम आवरण के आधार पर जो है सम्मान देने लगते हैं। ठीक है, हमें किसी का अंतःकरण नहीं पता होता, किसी का डेली रूटीन नहीं पता होता। जैसे मान लीजिए हमने किसी को फेसबुक पर देखा, किसी रील में देख लिया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देख लिया, कहीं देख लिया, या फॉर एग्जाम्पल आपने इस देह को सुन लिया, तो आपके मन में मेरे लिए सम्मान आ गया। ठीक है, वो सम्मान ना फेक होगा अगर इस देह की एनर्जी से श्रम चला जाए। ठीक है, और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि श्रम की शक्ति लगातार बढ़ती जाए, क्योंकि अभी उतनी नहीं है श्रम की शक्ति जितनी होने की आवश्यकता है। अभी बहुत कंफर्ट जोन में जीवन चल रहा है, और मतलब ये एक तरह का परम पूज्य गुरुदेव और वंद्या माँ के प्रति एक तरह का दोष ही है। लेकिन ये पता है कि आज ही ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज की डेट से अगले 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा अंतर आएगा, और श्रम की शक्ति का महत्व समझ में भी आएगा, और वो जीवन में भी उतरेगी। लेकिन आप सुनेंगे ना, तो आप मेरा सम्मान बहुत कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे मुझे देख नहीं रहे, जान नहीं रहे, मेरे जीवन का रूटीन नहीं जान रहे, कुछ नहीं जान रहे, लेकिन वो परमात्मा जो ऊपर बैठा है, और जो मेरे अंदर मेरा देवता बैठा है, जो मेरे अंदर मेरा सदगुरु बैठा है, वो नहीं सम्मान कर सकता। वो यही कहेगा बेटा तुम हराम खोरो, खाली बोलने से काम नहीं होगा, खाली बात करने से काम नहीं होगा, खाली किताब पढ़ने से काम नहीं होगा। ये ज्ञान अर्जन किया, पर इस ज्ञान को इंप्लीमेंट करने में जिस श्रम की शक्ति की आवश्यकता है उसे करो। तो एक चीज ये समझ में आती है कि सुनो कम और करो ज्यादा। मतलब सुनो कम का मतलब ये नहीं कि सुनना बंद कर दो। दिन भर में एक किताब के चाहे 4 ही पन्ने पढ़े, दिन भर में एक ही मोटिवेशनल वीडियो या आत्मनिर्माण का वीडियो या कुछ अच्छा जो हमें कंट्रीब्यूट करता है हमने सुना, चाहे वो आधा घंटे का सुना, पर बाकी समय, बाकी 23.5 घंटे जो सुना उसको इंप्लीमेंट करने में बीते अगर, तो कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं तो कॉम्बिनेशन बनकर ही नहीं आएगा। और वही हो रहा है कि हम जो सम्मान कर रहे हैं वो उनका कर रहे हैं जो एक्चुअली श्रम कर ही नहीं रहे हैं। हम केवल फेक दुनिया का सम्मान कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइक्स का सम्मान कर रहे हैं, नंबर ऑफ फॉलोवर्स का सम्मान कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। और इसीलिए ऐसा ऐसा कंटेंट वायरल होता है यूट्यूब पर जिसको देखकर कुछ कंट्रीब्यूट होता ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कंट्रीब्यूट नहीं होता, और जो कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकता है वो वायरल नहीं हो पाता है, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। हम, और इस क्या हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कामचोरी की एनर्जी पर ही तो देख रहे हैं। हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो हमें शॉर्ट टर्म स्माइल दे रहा है, शॉर्ट टर्म, वो स्माइल 10 सेकंड भी नहीं दिखती। मैंने एक वीडियो देखा, एक रील देखी 1 मिनट की, और उस रील को एक बार देखकर
मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई फॉर एग्जाम्पल, पर उस रील में कोई कंटेंट ही नहीं था जो मुझे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आध्यात्मिक या भौतिक रूप से कंट्रीब्यूट कर रहा हो, कुछ भी नहीं था। और फिर भी मुझे स्माइल आ गई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं उस रील को कितनी बार और देख लूंगी, दूसरी बार देखकर वो स्माइल नहीं आएगी। बस मुझे ऐसी ही कोई रील चाहिए। पता है क्या होता है, क्यों चाहिए? क्योंकि हम सब मुस्कुराना चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, इसलिए हम इस तरह के वीडियोस आकर्षित कर लेते हैं जिनके कारण हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। पर ये मुस्कुराहट फेक है, इस मुस्कुराहट में दम नहीं है, क्योंकि ये आनंद नहीं है, ये पल भर में आई है और अगले ही पल चली जाएगी, और फिर मन कुछ और ढूंढेगा, फिर मन कुछ और ढूंढेगा। ढूंढ तो हम सब शांति और आनंद ही रहे। तो परम पूज्य गुरुदेव आज हमें श्रम की शक्ति का महत्व समझा रहे हैं, और गुरुदेव कह रहे हैं हम अपनी कॉपी जांच लें, और जहां जहां हमें लग रहा है कि हम आलस्य कर रहे हैं, जहां जहां हमको लग रहा है कि हम अपने प्रतिभा को ठंडे बस्ते में डालकर बैठे हैं, भगवान ने प्रतिभा दी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत क्वालिफिकेशन है, जिनके पास बहुत डिग्रीज हैं, पर वो डिग्रीज जाने कहाँ कौन से डिब्बे में पड़ी हुई है, उनका उपयोग ही नहीं किया गया। कुछ ऐसे हैं जिनके पास प्रतिभा है, भले ही डिग्री ना हो, अंतर नहीं पड़ता, पर हुनर बहुत जबरदस्त है, पर वो उस हुनर के लिए, उस हुनर को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस मिसिंग हो रहा है। तो अपना कॉन्फिडेंस हम लोग मिलकर बढ़ाते हैं, एक दूसरे के कॉन्फिडेंस के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और बारीकी से अपना पूरा जीवन चेक करते हैं, और जहां जहां ये लग रहा हो कि श्रम नहीं है, वही वही उसी पैरामीटर पर श्रम की एनर्जी को डालते हैं। श्रम की एनर्जी का एक मतलब और है समय का सदुपयोग। जो समय को प्रॉपरली मैनेज करेगा, समय के एक एक क्षण का सदुपयोग, उपयोग नहीं और उपभोग नहीं, समय का सदुपयोग, समय को इन्वेस्ट करना है, स्पेंड नहीं करना, उसकी श्रम की शक्ति अपने आप जागने लगेगी। मित्रों, अगर आपको दौलत प्राप्त करनी है, धनवान बनना है, तो हम आपको सही तरीका बतला सकते हैं। आप श्रम की शक्ति को बढ़ाइए। इसे आप तब तक बढ़ा सकेंगे जब आप श्रम का सम्मान हमारी तरह कर रहे होंगे। हाथ पांव से मशक्कत करके आपने पैसा कमाया है, तो आप उसका उपयोग सही ढंग से कर सकते हैं। बाप की कमाई अगर बेटा खा रहा है, तो यह अनैतिक कार्य है। मतलब मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी खर्च होता है ना, तो जान प्राण निकलते हैं, तकलीफ होती है ना। लेकिन बैठे बिठाए पैसा आ जाए और वो खर्च करो तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि बाप की कमाई अगर बेटा खाएगा तो ये अनैतिक कार्य है, यह बिल्कुल मांस खाने के बराबर है। अरे बाप रे, इतना डेंजर कंपैरिजन। बाप की कमाई अगर बेटा खा रहा है तो यह अनैतिक कार्य है, और यह एकदम मांस खाने के बराबर है। प्राचीन काल में श्राद्ध की परंपरा थी, आज भी वह किसी न किसी रूप में जीवित है। पहले जमाने में जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो पंचायत बैठती थी और निर्णय लेती थी कि इनके बच्चों का काम मेहनत करने से, मशक्कत करने से चल सकता है या नहीं। अगर ये व्यस्क होते थे, हाथ से कमाते थे, तो उनके पिता का सारा पैसा समाज के कल्याण के लिए लगा दिया जाता था, और उसका नाम श्राद्ध था। हे भगवान, आप सोचो श्राद्ध की क्या ही डेफिनेशन निकल कर आई है। शायद पहली बार ये डेफिनेशन, मैंने तो पहली बार पढ़ी है ये डेफिनेशन। क्या? कि जब माता पिता चले जा रहे हैं, तो उनकी संपत्ति डायरेक्ट बच्चों के पास नहीं जाएगी। पंचायत ये निर्णय लेगी कि बच्चे श्रम करके अपना खाना गुजारा कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो सारी संपत्ति को समाज के कल्याण में लगा दिया जाएगा। हम तो ये सोच के हम लोगों की रूह कांप जाएगी, है ना, इतना इकट्ठा करके रखा है नाती पोतों के लिए, बच्चों के लिए, और अगर ये पता चल जाए कि मरने के बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले जाएगी समाज के, भारतवर्ष के विकास के लिए, तो हम में से आधे से ज्यादा तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, जरूरत क्या है कमाने की, मरने के बाद तो अपने बच्चों को कुछ मिलना नहीं है। ये सच्चाई है। एकदम गुरुदेव ने एकदम चोट जोर की मारी है कि हम शायद आज की डेट में पैसा कमा भी रहे हैं ना, तो वो एक उच्च मानसिकता से और उच्च दृष्टिकोण से नहीं कमा रहे। और क्योंकि ये प्रथा खत्म हो गई, तो हरामखोरी और कामचोरी आ गई। अगर ये प्रथा बनी रहती, तो बच्चों को ये पता होता कि बेटा हाथ कुछ आने वाला नहीं है, मम्मी पापा जितना भी मर्जी कमा ले, इनके जाने के बाद ये सारा चला जाएगा, और यही देखा जाएगा कि हाथ पैर चलते हैं कि नहीं, अपना रोटी कमाने लायक है या नहीं। और अगर हम हष्ट पुष्ट हैं, हमारे हाथ पैर चलते हैं, तो जितना भी माँ बाप ने कमाया वो सारा समाज कल्याण में लग जाएगा। तो बच्चा छोटी सी एज से ही श्रमशील हो जाएगा, क्योंकि उसे शुरू से पता होगा कि कुछ रखा नहीं मेरे बाप दादा का। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं ये सच्चा श्राद्ध था। अगर उनके पास कुछ नहीं होता, तो पंचायत उन बच्चों को दे देती थी। वास्तव में वही व्यक्ति सही रूप से खर्च कर सकता है जो श्रम से कमाता है। मेहनत की कमाई, ये शब्द हमने बहुत सुना है, और अब हम इसे समझ लें, जान लें अच्छे से। और अगर हम पैसे को उड़ा रहे हैं, अपना कमाया हुआ
मेहनत का कमाया हुआ पैसा नहीं है और उसको उड़ा रहे हैं, तो हम सतर्क हो जाएं, क्योंकि वो मांस खाने के बराबर है। ये गुरु वाक्य है और गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य ही होता है। तो इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।